बाद दिल्ली से सटे हरियाणा के सूरजकुंड में हुई कार्यक्रम की संवाद बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार और कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह डाला कि अगर अगली बार जनादेश चाहिए तो अभी से मिलकर काम करना शुरू कर दें और इसके लिए एक समन्वय समिति का भी गठन कर दिया गया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भी सरकार की तरफ से अपनी सफाई रखी। पहले महारैली फिर संवाद बैठक, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद चिंतित हैं। संवाद बैठक में उनका भाषण भी इस चिंता को दिखाता है। कार्य समिति और सरकार की इस संवाद बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े हैं जिनसे आम लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन अब संगठन पर जिम्मेदारी है कि लोगों को इसके पीछे की मजबूरियां बताएं। सोनिया गांधी ने साथ ही ये भी स्वीकार किया कि सरकार के कड़े फैसलों के चलते कई बार सरकार और संगठन की राय अलग हो जाती है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं। Around a year and a half to go for the next Lok Sabha elections, both the party and the government had to work cohesively together to ensure that we secure a renewed mandate. To facilitate this, at the party level, a coordination group along with 3 subgroups with a specific tasks have already been set up. दरअसल कांग्रेस आलाकमान बखूबी जानता है कि 2009 के मुकाबले इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि महंगाई और घोटालों ने यूपीए 2 की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इस बार उनके पास मनरेगा और आरटीआई जैसी कोई उपलब्धि भुनाने को नहीं है। उलट इसके 2009 में किए गए महंगाई पर लगाम, विकास दर बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा बिल, महिला आरक्षण बिल, सामाजिक सुरक्षा बिल जैसे वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिससे जनता के बीच एक गलत संदेश जा रहा है। इन चुनौतियों के बीच कांग्रेस की संवाद बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सरकार की तरफ से अपनी बातें रखी और बढ़ती महंगाई, गिरती विकास दर, निवेश और रुपए की अस्थिरता पर चिंता जताते हुए सरकार की उपलब्धियां संगठन के सामने गिनाई। कहां-कहां से चुनौतियां हैं, उनकी भी चर्चा की गई। किस तरह से पार्टी और सरकार में समन्वय बना रहना चाहिए, संवाद जारी रहना चाहिए, सरकार की समस्याएं पार्टी समझे और पार्टी की दिक्कतें जरा सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पार्टी ही सरकार बनाती है। इस तरह की भावनाएं दोहराई गई। दूसरी तरफ कांग्रेस की संवाद बैठक पर विपक्ष के साथ साथ केंद्र को बाहर से सहयोग दे रही एसपी ने भी निशाना साधा है। मैनिफेस्टो में जो बातें नहीं है उसका तो बिल्कुल फुलफिलमेंट हो गया है। करप्शन के बारे में उनके मैनिफेस्टो में जिक्र ही नहीं है, मगर इतना अच्छा सा इस महीने में एक करप्शन का लिस्ट देखकर हमें इस देश का शान बढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। जब गुजरात में चुनाव चल रहा है तब अमेठी और रायबरेली में दौरा हो रहा हो या सूरजकुंड में मंथन चल रहा हो, इसके मानी आप गुजरात में चुनाव से पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। संवाद बैठक में राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा के अलावा 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक समन्वय समिति का गठन भी किया गया है। इस संवाद बैठक में सरकार और संगठन में तो संवाद हुआ है, अब ये संवाद जनता तक कैसे पहुंचता है, ये देखना काफी अहम होगा। लगभग 6.5 घंटे तक चली संवाद बैठक में पार्टी और सरकार के बीच की दूरी कम करने की कवायद की गई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को नसीहत दी कि जिन तमाम वादों को पूरा नहीं किया गया है उसे अगले 1 साल में पूरा किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक चुनौतियों पर लेकर चिंता जताई।